मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल विजय एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि पीछे हम 3 पार्टों में जो प्रश्नावली आपकी फर्स्ट ए थी, वास्तविक संख्याएं, उनके जो भी सवाल थे हमने आपको बताए थे। पार्ट 3 तक हो चुके हैं। आज हम देखेंगे जो भी उसके नेक्स्ट के सवाल हैं। उसके अगला सवाल है 8वां। ठीक है, तो सीधा सीधा हम सवाल पर चलते हैं। तो क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की जो टुकड़ी है वो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों में समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है। कैसे? यानी कि दोनों समूहों कैसे हैं, मतलब समान स्तंभों वाले, मतलब स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि अधिकतम संख्या पूछी गई है कि जो 2 टुकड़ियां हैं, जो आर्मी के जो जवान हैं, जो सदस्य हैं, ठीक है, 2 टुकड़ियों में, तो उसमें पूछा गया है कि अधिकतम संख्या क्या है। जब ऐसे सवाल आ जाते हैं, जैसे कह दिया जाए कि अधिकतम संख्या बताओ, न्यूनतम संख्या बताओ, ठीक है, तो हमें पता है कि अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट हमारा किसमें आता है, हम निकाल सकते हैं उससे, या हमें दिख जाता है क्या कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो भी इन दोनों टुकड़ियों में जो भी हमारे अधिकतम जो जवान हैं उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक है, उसी की सहायता से हम निकालेंगे। इसमें अधिकतम संख्या किसकी, जो भी हमारे सदस्य हैं उसमें जवान, जो भी सेना के सदस्य हैं उनके, यानी कि हम निकाल सकते हैं अधिकतम संख्या। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास विधि है, क्या है, यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक, अभी तक हम पढ़ा रहे थे यूक्लिड विभाजन विधि, उसी की सहायता से निकालेंगे। हमारे पास क्या है कि पहली टुकड़ी में जो सदस्यों की संख्या दी गई है वो कितनी है, हम लिख सकते हैं कि पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों, 616। कितनी है? 616। ठीक, हम लिख सकते हैं 616। और दूसरी टुकड़ी में कितनी है, हम लिख सकते हैं कि दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, 32। ठीक, तो हमारे पास 2 टुकड़ियां हैं सदस्यों की, यानी कि जो सेना है उनके सदस्यों की 2 टुकड़ियां हैं। एक में है हमारे 616 सदस्य, एक में कितने हैं, 32 सदस्य। हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट, ठीक है, नंबर से हमें पता करना है, यानी कि अधिकतम संख्या मुझे पता करनी है कितनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसे किससे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि मुझे पता है। ठीक है, कैसे कि सबसे पहले क्या करते हैं, हमने बताया था कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, 32 का भाग करेंगे हम 616 में। 616 में 32 का भाग कर दो 616 में, कितने बार जाएगा, 1 बार। 32 से कम 32, 32 अगर 2 बार देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 ज्यादा हो जाएगा, 1 बार गया तो कितना बचा, 9। ठीक है, 9 बचेगा। यहाँ से क्या हासिल, 11 होगा, 11 में से 2 गया, 9 बचता है। ठीक है, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2। ठीक, तो 32 का भाग 29 में जाएगा नहीं, तो हमने क्या किया, 6 जो 6 है ऊपर उसे हमने उतार लिया। ठीक है, अभी हमारा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। जब तक हम कोई भी जो भाजक है वो भाज्य को अगर पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं करता है तब तक हम उसे पुनः भाजक नहीं मानेंगे। ठीक है, शेषफल को, तो अभी डिवाइड नहीं हुआ है तो हम अब क्या करेंगे, 32 का भाग करेंगे 296 में। 32 का भाग बच्चों करेंगे 296 में, कितना आएगा, कितने बार जाएगा, बता सकते हैं, 9 बार। कितना बार जाएगा, 9 बार। कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ से 1, 9 की 27 से 28, कितना हो गया, 288। ठीक है, 288। अब हम घटा सकते हैं 296 से, 296 से 288 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 8। कितना बचेगा, 8। ये आपका क्या आया, शेषफल हमारा 32 जो है उसने डिवाइड कर दिया 616 कितने बार में, 19 बार में। ठीक है, जो भागफल हमारा है 19। अब हमारा शेषफल कितना आया, 8। ठीक है, अब हम इस शेषफल को क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे। जो पहले भाजक था हमारा 32, उसे क्या करेंगे बच्चों, भाज्य बनाएंगे।
तो भाज्य की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका 32 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो इस 8 का भाग करेंगे 32 में, कितने बार जाएगा, 8 चौको 32, ठीक है। कितने बार गया, आपका शेषफल हो गया शून्य। जब आपका शेषफल हमारा शून्य आ जाता है तब हम क्या कहते हैं, अब हमारा एचसीएफ निकल चुका है, कितना है, यहाँ से ही सीधे सीधे बता सकते हैं, ठीक है, 8 है। तो अब हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन विधि। हम क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये हम बता चुके हैं पहले कुछ सवालों में, ठीक। फिर पुनः बता रहे हैं कि जो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है वो क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्रोसेस की है डिवाइड करके, उसे विभाजन करके जो भी हमने निकाला है उसको हम लिखते हैं। क्या भाज्य हमारा, क्या भाजक कितना था 32, हमने भागफल कितना पाया 19, ठीक, प्लस शेषफल कितना बचा 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या कहा था, जो भी हमारा पहले भाजक होता है उसे क्या करते हैं, भाज्य बनाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 बराबर कितना हो जाएगा, जो शेषफल था वो हमारा भाजक हो जाएगा, 8 इंटू में 4, ठीक है। भागफल कितना है 4 है, और प्लस शेषफल कितना है शून्य, ठीक। जब हमारा शेषफल शून्य होता है, हम लिख सकते हैं कि जब शेषफल शून्य हो तब क्या होता है, जो भी हमारा भाजक होता है, भाजक हमारा कितना है बच्चों, भाजक कितना है 8, वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, कितनी है बच्चों, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई 8, यानी कि ऐसी 8 जो भी हमारी संख्याएं हैं, ऐसे 8 स्तंभ हैं जिसमें हमारे 2 टुकड़ियों के जो भी हमारे सदस्य हैं, जो भी जवान हैं, वो बराबर बराबर भागों में बढ़ सकते हैं या उन्हें हम खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है, हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं 9वां, ठीक है। 9वें सवाल में क्या है कि हमें कह रहा है सवाल कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसका जो वर्ग होता है वो क्या हम उसे 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ये हम सिद्ध करेंगे, ठीक है, वो भी किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है अभी हम बता चुके हैं, ठीक है, पीछे भी बताया, पिछले पार्ट में भी बताया, ठीक है। तो क्या होती है यूक्लिड विभाजन विधि, उसी से हम क्या सिद्ध कर पाएंगे, क्या कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका जो वर्ग होता है वो हम 3m या 3m प्लस के रूप में लिख सकते हैं, प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब 3m या 3m प्लस 1 को किस रूप में लिखेंगे, 3q या 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों कि हमने मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक a है, जैसे जो कह रहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो क्या हम सिद्ध करेंगे कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक क्या माना, a माना, ठीक है।
तब उसको हम लिख सकते हैं कि 3q या 3q प्लस के बन के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध भी लिख लें कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो कैसे सिद्ध करेंगे, हमें पता है यूक्लिड विभाजन विधि क्या होती है, बताई थी। ठीक है, तो उसी की सहायता से हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन विधि क्या होती है, हमें पता है कि a बराबर bq प्लस r, बताया था बच्चों। ठीक है, तो इसकी एक कंडीशन भी बताई थी, क्या बताया था कि जो भी r के जो मान होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 0 से बड़े, r का जो वैल्यू होती है वो हमारे क्या होती है, 0 से बड़ी होती है और उसके बराबर भी होता है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या होता है, b से छोटे रहते हैं। ठीक, क्या r क्या है, b क्या है, ये हम बता चुके हैं। r का जो भी हमारा शेषफल जो आता है हमारा वही होती है, प्रमेय का क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भाज्य हमारा a है, भाजक जो है वो b है, भागफल q है और प्लस शेषफल हमारा क्या है r। शेषफल हमेशा क्या आता है, हम बता चुके हैं, पिछले पार्टों में बताया था बिल्कुल गहराई से, क्या कि जो r होता है, जो हमारा शेषफल होता है वो 0 से बड़ा आता है या फिर 0 के बराबर आता है। ठीक है, लेकिन जो भागफल से कैसा रहता है, छोटा रहता है। ठीक, तो अब हम इसकी सहायता से लगाएंगे इस सवाल को। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर जो भी मान दिए गए हैं हमें सिद्ध करना है कि 3m और 3m प्लस 1 किसके, यानी कि कोई एक पूर्णांक दिया गया उसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या हम तुलना कर सकते हैं bq, यानी कि यहाँ पर b का मान कितना है, हम लिख सकते हैं जहां, क्या लिखेंगे, जहां b बराबर कितना है 3, तो r का मान कितना हो जाएंगे बताइए, तब r की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2। ठीक है, क्योंकि 3 तो होगी नहीं, क्योंकि ये भाजक हमें दिया गया है 3 से छोटा ही रहता है r का मान। ठीक, तो अब क्या करेंगे, r बराबर 0 रखने पर, किसमें, ये भी समझ लें, रखने पर जो भी हमें समीकरण है, हमें ये पता है जो भी विधि है आपकी यूक्लिड विभाजन विधि, उसमें ही रखेंगे जो भी b के मान है, r के मान है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या रखा, r बराबर 0 रखने पर। ठीक, r बराबर जब 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान हमारा है 3। ठीक, b का मान 3 है, 3q प्लस r बराबर हो जाएगा 0। ठीक, तो a बराबर हो जाएगा 3q, अभी तो हमारा एक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है किसी वर्ग के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर, हमारा है सवाल में 3 है। ठीक है, तो 3 अब कॉमन लेंगे, इनटू में हम लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर, तो जहां, या हम चूंकि में लिख दें, चूंकि 3q स्क्वायर इज इक्वल, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है किसी पूर्णांक m के लिए। यहाँ पर क्या है बच्चों, पूर्णांक हमारा q रखा है। ठीक है, तो इस q को हमने लिख रहे हैं कि चूंकि 3q का स्क्वायर इज इक्वल, हम क्या लिख देंगे m, क्योंकि हमें m पूर्णांक के लिए सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके बराबर हमने क्या रख दिया, m रख दिया, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर 3m, तो पहली जो हमें सिद्ध करनी थी 3m वो हमारी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा है कि r बराबर 1 रखने पर, क्या रखेंगे बच्चों, r बराबर 1 रखने पर। ठीक है, r बराबर 1 रखेंगे। ओके, r बराबर 1 रखेंगे किसमें, उसी समीकरण में, तो क्या है a बराबर bq प्लस r है, तो b का मान है 3, q प्लस r का मान है 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही प्रक्रिया है हमारी, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे
फिर हम देखते हैं आगे ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर क्या है, ये किस रूप में रखा है, ये हमारा a है प्लस b, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। पहली तो बात ये है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक। नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये उसी प्रकार रखा है, इसको हम खोलेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में a का मान है हमारा 3q इंटू में b का मान है 1, ठीक। इसको लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, प्लस 2 दिया 6q, ठीक। तो इसको हम एक क्रम में लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1, ये हमारा चल रहा है a स्क्वायर बराबर में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं इन दो पदों में, ठीक है। हमने 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3q का स्क्वायर प्लस का 2q और प्लस का 1। हम लिख देंगे जहां, या हम लिखेंगे चूंकि 3q स्क्वायर प्लस का 2q इज इक्वल क्या रखेंगे m, क्योंकि m पूर्णांक के लिए पूछ रहा है तो हमने क्या रख दिया m, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m, ठीक। ये भी 3m और ये हमारा क्या है प्लस का 1, ठीक। ये भी आपका क्या हो गया, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो हमारा किसके रूप में आ रहा है 3m प्लस 1 के रूप में, ठीक है बच्चों। क्या हो गया, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में भी आ रहा है, ठीक है। तो अतः हम दर्शा सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः जो भी पूर्णांक है, हमने कहा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है हम लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है। ये आपका सिद्ध हो गया। हमें जो भी सवाल इस प्रकार के दिए जाएंगे वो हम ऐसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। हमने सिद्ध कर दिया क्या, यानी कि 3m या 3m प्लस 1 जो होता है वो हमारे किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9वां सवाल। इसी के नेक्स्ट का सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हम पढ़ते हैं, देखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में भी होता है, ठीक है। ये आपका सवाल उसी के सेम जैसा है जो मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 9, उसी के सेम प्रोसेस से ये भी सवाल लगेगा, ठीक है। इसको भी लगाते हैं उसी की तरीके से। इसमें क्या है, उसमें था कि वर्ग सिद्ध कर रहा था, इसमें घन सिद्ध कर रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही अलग है, और जो भी सवाल है हम लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो 9q प्लस 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि हमने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक हमारा a है, तो जो भी हमारे सिद्ध करना है कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में जो होता है पूर्णांक के लिए, तो हम उसको 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पूर्णांक a माना है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख लें, ठीक। हमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक, कोई
धनात्मक पूर्णांक 9m धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। ठीक होता है, तो ये सिद्ध करेंगे क्या कि कोई भी जो भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है वो क्या 9m पूर्णांक का घन जो है वो क्या 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम सवाल को हल करते हैं कैसे, हमने बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारे क्या होती है, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। इसकी कंडीशन भी होती है, क्या होती है बच्चों, इसकी कंडीशन हम बता के गए हैं पिछले सवाल में कि जो भी r का मान होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है, और क्या होता है लेकिन b से छोटा होता है, जो b हमारा क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है, तो ये हम लगाएंगे सवाल क्या जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उससे। तो अब हम क्या करेंगे, जहां b बराबर कितना दिया गया उसी प्रकार लगाएंगे। यहाँ पर b बराबर कितना है बच्चों, जहां b बराबर कितना है 9, जहां b बराबर कितना है बच्चों 9। ठीक है, अब हम रखते हैं पुनः जो हमने बताया था कितना, जो भी क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था उसी प्रकार देखते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं जब क्या लिखेंगे, r बराबर जो भी मान निकलेंगे, r बराबर कितने मान निकलेंगे बताइए, तब r बराबर कितने मान हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, क्योंकि 9 हमारा भाजक है। ठीक, भाजक से हमेशा छोटे ही रहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि में 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान है हमारा 9 प्लस r का मान है 0। ठीक, 0 रख दिया, क्या हो जाएगा, अब हमारा बन गया a बराबर 9 ठीक, a बराबर 9 तो हमें सिद्ध करना है 9m, तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक का घन कह रहा है तो दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, aq बराबर 9q का होल क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं aq बराबर 9 का क्यूब कितना होता है 729 q का क्यूब। ठीक, ये तो हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं कि aq बराबर 9 इंटू में 81 q का क्यूब। क्या लिखेंगे, 9 इंटू में 81 q का क्यूब। तो हम जहां या चूंकि में लिख सकते हैं, चूंकि में इसको दर्शा देंगे कि चूंकि 81 q का क्यूब इज इक्वल m। ठीक है, 81 q का क्यूब इज इक्वल m, क्योंकि m पूर्णांक के रूप में हमें दर्शाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, aq इज इक्वल 9m। क्या हो जाएगा बच्चों, aq इज इक्वल 9m। यहाँ पर सिद्ध हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम रखेंगे r बराबर 1 रखने पर। क्या रखेंगे बच्चों, r बराबर 1 रखने पर। देखिए r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान है 9 प्लस 1। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वही चीज, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हो जाएगा aq बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो पदों का होल क्यूब है हमारा। एक पद है, जैसे सवाल होता है ये जो भी हमारी सरसंख्याएं हैं, ठीक है, क्लास 6 से 8 तक में जो भी सरसंख्याएं हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली हैं, क्यूब वाली हैं, तो उसी प्रकार हमारा ये भी बन जाएगा, ये a की जगह पे, ये b की जगह पे, तो a प्लस बी का होल क्यूब। अगर नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बच्चों कितना होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab इंटू में a प्लस बी। ठीक है, जिसे नहीं पता है वो लिख सकता है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा, उसी प्रकार हम इसको खोलेंगे।
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9 क्यू का क्यू प्लस 1 का क्यू, ठीक है, प्लस क्या होता है 3ab, तो 3 तो हमारे ये घात वाले होते हैं 3 इंटू में a का मान कितना है 9 क्यू प्लस इंटू में क्या हो जाएगा b का मान है 1 इंटू में क्या हो जाएगा a प्लस b, जो भी हमारा सवाल दिया गया है 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। इसे और सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 क्यू का क्या होता है बच्चों 729 का क्यू का क्यू प्लस 1 का क्या होता है 1 होता है प्लस 9 3 27 क्यू इंटू में 9 क्यू प्लस 1, ठीक है, ओके 9 क्यू प्लस 1, इसको और सॉल्व करें, इसका अंदर गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा ए क्यू बराबर 729 क्यू का क्यू, ठीक, प्लस 1 29 का 9 में गुणा करेंगे 9 7 63 के 3 हासिल 6 9 दूनी 18 18 6 कितना होता है 24 243 क्यू स्क्वायर और 27 एकम 27 क्यू, ठीक है। अब हम क्यू की जो घातें हैं उनको हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। ए क्यू बराबर हो जाएगा 729 क्यू का क्यू प्लस का 243 क्यू स्क्वायर प्लस के 27 क्यू प्लस का 1, ठीक है। इसमें से अब हम क्या करते हैं बच्चों, क्या करेंगे, इसमें से हमें सवाल में पूर्णांक दिया गया, कितना दिया गया है, भाजक कितना है बच्चों 9, कितना है 9, ठीक है। इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 इंटू में 729 में जब 9 कॉमन लेंगे कितना बचेगा 81 क्यू का क्यू प्लस का 243 में जब हम 9 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 27 से जब 9 बाहर जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 3 क्यू, ठीक है, प्लस का 1। जैसा कि हमने अभी इसमें चूंकि मैं दर्शाया था क्योंकि हमें पूर्णांक m के रूप में लिखना है, ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे m, तो हम लिखेंगे चूंकि 81 क्यू का क्यू प्लस का 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 3 क्यू कितना हो जाएगा 3 क्यू इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों m, क्या मान लेंगे m पूर्णांक, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या रखना है m रखना है, तो यहां से देख लेते हैं, चाहे इसी के आगे देख लीजिए, तो जब हम m रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल कितना हो जाएगा 9m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिद्ध हो गया, क्या हो गया कि किसी पूर्णांक का जो घन होता है वो हम 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका जो घन होता है वो किसके रूप में लिख सकते हैं 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें दो, एक तो हमारा ये था कि जो भी 9m जो है वो भी हमारा किसी धनात्मक पूर्णांक के घन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम r बराबर क्या रखेंगे बच्चों, r बराबर, ठीक है, r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर रखते हैं, r बराबर 2 रखने पर क्या रखेंगे बच्चों, r बराबर 2 रखने पर, ठीक है। r बराबर जब हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रखिए जो भी हमें प्रमेय का दी गई है a बराबर बी क्यू प्लस जो भी r है, तो हम बी क्यू बी का मान रखे थे, सीधे कितना है बी का मान है 9 क्यू प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, प्रोसेस हमारी दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू, ठीक है, 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। ये भी उसी प्रकार खुलेगा जिस प्रकार से हमें पता है कि सम का मुझे याद है कितनी है बच्चों, ए क्यू ए प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यू होता है, रटने की कोई बात नहीं, ठीक है, आपको ध्यान कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए सिर्फ सवाल पर, ठीक है, कि हमारी सब समगाएं ये हमारी होती है, हम लिखते जाएंगे जो भी यूज आएगी, आप ध्यान रखते जाएं कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, ठीक है। इसको खोल सकते हैं उसी प्रकार, तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यू बराबर हो जाएगा, इसका खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 9 क्यू का होल क्यूब,
9 क्यूब का होल क्यूब, 9 क्यूब का होल क्यूब हम खोल सकते हैं, कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में ए का मान कितना है 9 क्यूब इंटू में बी का मान कितना है 2, ठीक है, और इंटू में ए प्लस बी होता है तो हम लिख सकते हैं 9 क्यूब प्लस 2, ठीक। इसको हम हल कर सकते हैं, ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 729 क्यूब का क्यूब प्लस का ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, 9 3 27 या 3 2 6 9 7 63, ठीक है, 63 क्यूब इंटू में 9 क्यूब प्लस 2, ठीक। इसको हल करिए, ए क्यूब बराबर 729 क्यूब का क्यूब प्लस का 8 प्लस का इसका गुणा कीजिए, 9 3 27 के साथ हमसे 2, 9 6 का 54, 54 और कितना होता है 56, कितना होता है बच्चों 56, ठीक है, 9 3 27 के साथ आंसर 2 और 9 6 का 54, 54 और 2 कितना होता है 56 क्यूब स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 126 क्यूब, ठीक है। अब क्यूब को हम लिख सकते हैं, इसमें क्यूब को लिख सकते हैं आरोही क्रम में, जो भी घातों के आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 729 क्यूब का क्यूब, ठीक है, स्क्वायर यानी कि 5 6 7 यानी कि 567 क्यूब स्क्वायर प्लस का 126 क्यूब और प्लस का हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसको हम इसमें से क्या लेंगे बच्चों कॉमन 9, क्योंकि हमें उसमें जो भाजक दिया गया 9 है तो हम लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 9, जब हमने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, तो इसमें से बचेगा 81 क्यूब का क्यूब प्लस का इसमें भाग दे 9 9 6 का 54, 9 7 9 3 27, ठीक है, 63 क्यूब का स्क्वायर प्लस का ये कितना बचेगा 9 एकम 9 9 चौको 36 14 क्यूब, ठीक है, तो 14 क्यूब प्लस का 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने इसमें बताया था, जो भी हमारा 9 के बाद जो भी शेष बचता है उसको क्या मान लेते हैं m, तो हम लिख सकते हैं चूंकि 81 क्यूब का क्यूब प्लस का 63 क्यूब स्क्वायर प्लस का 14 क्यूब इक्वल कितना हो जाएगा m पूर्णांक मान लेंगे तो उसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8, ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया बच्चों, ठीक है। क्या हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो हमारा क्या होता है 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना था क्या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 क्या कोई धनात्मक पूर्णांक का घन होता है, ये हमने सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि 9m भी a क्यूब के बराबर आ रहा है, 9m प्लस 1 भी a क्यूब के बराबर आ रहा है, 9m प्लस 8 भी a क्यूब के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अतः हम लिख देंगे क्या कि अतः 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ठीक है, 9m प्लस 8 किसी क्या लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक के घन, धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप का होता है, ठीक है, या पूर्णांक का घन जो है वो किसके रूप का होता है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन हम क्या लिख सकते हैं, संख्या को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपके हो गए 10 सवाल, 10वां सवाल हो गया, ठीक है।